और ईरान की जंग ने अमेरिका और नेटो के भीतर भी दरार पैदा कर दी है। ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके अपने अधिकारी इस्तीफा देकर इस युद्ध पर सवाल उठा रहे हैं। जो केंट जैसे अमेरिका के वॉर हीरो ने साफ कह दिया, ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था और यह युद्ध गैर जरूरी था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ट्रंप के साथी जॉन बोल्टन भी कह रहे हैं कि ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं और निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा। यूरोप के देश भी ट्रंप से किनारा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इस जंग से सिर्फ रूस को फायदा हुआ है। ट्रंप को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, बल्कि उस नीति के खिलाफ खुला विरोध था जिसके तहत अमेरिका इस युद्ध में उतरा। मैं ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध के खिलाफ हूं। इस युद्ध की अमेरिका को कोई जरूरत नहीं थी। ईरान अमेरिका के लिए कोई सीधा खतरा नहीं था। ये युद्ध इजराइल और उसकी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया। जो केंट को ट्रंप ने ही नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का प्रमुख बनाया था। इससे पहले वो अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्स में कमांडो थे। वो स्पेशल ऑपरेशंस टीम का हिस्सा रहे। कई साल तक उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में ऑपरेशन किए। कई काउंटर टेररिज्म मिशनों में सक्रिय भूमिका निभाई। जो केंट की पत्नी का नाम शैनन केंट था। वो अमेरिकी नेवी सील से जुड़ी हुई थी। वो खुफिया और निगरानी ऑपरेशन से जुड़ी थी। साल 2019 में सीरिया में एक आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई। उन्होंने जो केंट को सुरक्षा के मामले में कमजोर बताते हुए उनके जाने को सही ठहरा दिया। ट्रंप ने कहा कि केंट कमजोर थे और ईरान के प्रति उनका रुख अमेरिका के लिए ठीक नहीं था। अमेरिका के लिए यह अच्छा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बोल्टन का मानना है कि ट्रंप इस युद्ध में फंस गए हैं और उनके पास इससे बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं है। बोल्टन ने कहा कि ट्रंप इजराइल के दबाव में हैं और वो उनकी जंग लड़ रहे हैं। और ट्रंप अरब युद्ध में फंस गए। सेनेटर जॉन बोल्टन साफ कह रहे हैं कि ट्रंप दबाव में है और उनके पास इस जंग से बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं है, कोई रोड मैप नहीं। और दूसरी तरफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट के इस्तीफे ने भी ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सिस्टम में चल रही बगावत को हवा दे दी है। ट्रंप के साथ खड़े नेटो देशों में एस्टोनिया है, जो इतना छोटा और इतनी कम सैन्य शक्ति वाला देश है कि ट्रंप को सिर्फ सांकेतिक समर्थन दे सकता है। यूरोप की बड़ी ताकत जैसे ब्रिटेन ने भी सीधे युद्ध में उतरने से वो बच रहा है। दूसरी तरफ बड़ा यूरोप इस जंग से, यूरोप का एक बड़ा हिस्सा यूरोप इस जंग से दूरी बना चुका है। ग्रीस, पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी सभी ने साफ कर दिया है कि वे इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस कह चुके हैं उनका देश इस जंग में शामिल नहीं होगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का कहना है कि युद्ध उनकी सुरक्षा से जुड़ा ही नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों साफ शब्दों में कह चुके हैं कि फ्रांस इस युद्ध में शामिल नहीं होगा और अपने फैसले अपने हिसाब से लेंगे, किसी के दबाव में नहीं लेंगे। यानी यूरोप बढ़ चुका है और अब हालात ये हैं कि नेटो के अंदर ही दरार दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें नेटो की जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नेटो देशों से सहयोग नहीं मिला तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। और यूरोपियन यूनियन की चिंता, रूस का फायदा, क्योंकि ग्लोबल संतुलन बदल रहा है। कैसे, अब इसे समझिए। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने कहा है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो इसका सीधा फायदा रूस को होगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और जैसे ही तेल महंगा होगा रूस की कमाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ यूक्रेन, जो पहले से ही जंग झेल रहा है, उसे और नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध और फायदा रूस उठा रहा है, जबकि नुकसान यूक्रेन झेल रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल बैलेंस बदल रहा है, वैश्विक संतुलन डगमगा रहा है। अब जर्मनी का रुख देखिए, जो इस पूरे संकट पर सबसे साफ और सीधा संदेश दे रहा है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने दो टूक कहा है कि अगर अमेरिका होर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते को सुरक्षित नहीं कर सकता तो यूरोप भी ये काम नहीं कर सकता। यानी ये साफ संकेत है कि ये लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाएगी। और होर्मुज के किनारे ईरान का सख्त पहरा है, मिसाइलें और ड्रोन तैनात हैं। ईरान में एक बटन दबते ही तेल से भरा कोई भी टैंकर जलकर भस्म हो सकता है। ईरान के डर से टैंकर और कार्गो शिप फारस की खाड़ी में फंसे हैं, आगे होर्मुज की तरफ बढ़ ही नहीं रहे। लेकिन होर्मुज और पूरे क्षेत्र को अमेरिका की एक गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अमेरिका की एक गलती से होर्मुज समेत एक बड़ा इलाका कई बरसों तक एटमी रेडिएशन की त्रासदी का सामना करने के लिए मजबूर हो सकता है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका की एक मिसाइल उसके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब गिरी है और ऐसे ही हमले होते रहे तो पूरे इलाके में रेडिएशन फैल सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ। पावर प्लांट के बेहद करीब अमेरिकी मिसाइल से धमाका हुआ। अमेरिकी मिसाइल से पावर प्लांट को नुकसान पहुंच सकता था। पावर प्लांट को नुकसान होता। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट समुद्र के किनारे मौजूद है। रेडिएशन फारस की खाड़ी को पार कर सकता है। अरब देशों में कई डीसैलिनेशन प्लांट चलाए जा रहे हैं। प्लांट समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाता है। समुद्र के पानी से नमक निकालकर उसे शुद्ध करता है। अगर बुशहर से रेडिएशन लीक होता है तो पूरा ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन तक रेडिएशन फैल जाएगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर त्रासदी लेकर आएगा। ट्रंप ने कहा है कि संवर्धित यूरेनियम ही सैन्य ऑपरेशन की वजह है। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरान से यूरेनियम को बाहर निकालना ही अहम मकसद है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बंदरगाह मिसाइल लॉन्चिंग साइट में तब्दील हो गए हैं, जहां से हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप पर हमले किए जा सकते हैं, जिसमें बंदर अब्बास बंदरगाह, बंदर लेंगे पोर्ट, बुशहर मिसाइल साइट, हसालुये नेवल बेस और महाशर ड्रोन साइट को एक्टिव कर दिया गया है, जहां से लगातार ईरान और हॉर्मुज पर अपना प्रभुत्व जमाने की जंग तेज होती जा रही है। नेटो सहयोगियों ने ट्रंप की मदद करने से इनकार कर दिया है। अब अमेरिका हॉर्मुज के आसपास के द्वीपों पर कब्जा जमाने के लिए हमले शुरू कर चुका है। सुपर प्राइम टाइम में हमने कल ही दर्शकों को बताया था कि हॉर्मुज के आसपास कई ऐसे छोटे टापू हैं जिन्हें ईरान ने अनसिंकेबल शिप यानी डूब ना सकने वाले जहाजों में बदल दिया है। इन्हीं टापुओं पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से हमले किए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। IRGC ने फारस की खाड़ी में मौजूद 5 द्वीपों पर जबरदस्त तैनाती की है। अमेरिकी हमले से पहले इन द्वीपों में अबू मूसा, ग्रेटर तुम्स, लेसर तुम्स, केशम द्वीप और सिरी द्वीप पर ईरान की कादिर क्रूज मिसाइल तैनात थी। इसके अलावा फतेह 1 मिसाइल के साइलो भी यहां हैं। साथ ही मुजाहिद 6 ड्रोन भी इन द्वीपों पर तैनात हैं। ईरान ने अबू मूसा द्वीप, ग्रेटर तुम्स और लेसर तुम्स पर अलग से हथियार तैनात किए हैं, जिसमें 25 किलोमीटर रेंज वाली SS-6 मिसाइल 40 किलोमीटर दूर हमले करने में सक्षम रात 2M तोप और 200 किलोमीटर रेंज वाली सीरस्कर एंटीशिप मिसाइल शामिल है। इसके अलावा सिरी द्वीप पर कई रडार स्टेशन हैं, जहां अलग अलग रेंज वाले रडार मौजूद हैं। इनके जरिए फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखी जा रही है। केशम द्वीप पर अटैक बोट्स का बेड़ा हमले के लिए मौजूद रहता था, जो अमेरिकी हमले में तहस नहस हो गया। IRGC ने ग्रेटर तुम्स और लेसर तुम्स द्वीप पर 2000 किलोमीटर रेंज वाली गादर मिसाइलें और शाहिद 136 ड्रोन की तैनाती का भी दावा किया है, जिनकी रेंज में ओमान की खाड़ी और अरब सागर का बड़ा हिस्सा आता है। तो ईरान को लेकर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलें करीब करीब खत्म होने का दावा भी सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि ईरान के हमलों का दायरा और तीव्रता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पेंटागन और मोसाद के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका के साथ अरब देशों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इजराइल का दावा है कि ईरान के पास 3000 मिसाइलें थी, जो पिछले साल जून में 12 दिनों के युद्ध के बाद घटकर 2500 रह गई थी, जबकि इजराइल ने ईरान के 440 लॉन्चर में से 290 को ध्वस्त कर दिया है।